शुक्रवार को तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बुरे फंस गए हैं। आरजेडी में अब एक नया विवाद सामने आया है। पहले से ही जगदानंद और तेज प्रताप के बीच का विवाद अभी थमा ही नहीं था कि एक और विवादों में आरजेडी घिरती नजर आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। आप लाइव बिहार देख रहे हैं। आरजेडी को लेकर आजकल ज्यादा चर्चा है। चर्चा में तेज प्रताप और जगदानंद हैं। तेज प्रताप ने अपने एक भाषण में जगदानंद को हिटलर करार दे दिया था। उसके बाद से देखा जा रहा है कि जगदानंद अब ऑफिस नहीं आ रहे हैं, यानी राजद दफ्तर में जगदानंद को नहीं देखा गया। तेजस्वी यादव ने बीते शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कयास यह लगाए जा रहे थे कि शायद जगदानंद और तेज प्रताप के बीच की जो नाराजगी है उसको तेजस्वी यादव ने मैनेज कर लिया है और उसी के संदर्भ में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इन सवालों से, यानी जगदानंद और तेज प्रताप के बीच चल रहे विवाद वाले सवालों से तेजस्वी बचते नजर आए। इसी बीच आरजेडी में एक नया विवाद सामने आया। पहले आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। आरजेडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद इन तमाम नेताओं को आप पहचानते ही होंगे। इसमें जिनको हमने कोट किया है उनका नाम अब्दुल बारी सिद्दीकी है। ये आरजेडी के कदावर नेता और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं और अब इनको आरजेडी में हाशिए पर बैठा दिया गया है। ये इकलौता ऐसा नेता नहीं है जिन्हें हाशिए पर चला जाना पड़ा हो। इससे पहले जब से आरजेडी की कमान अंदर खाने से जो बातें आती हैं उसी के मद्देनजर तेजस्वी यादव को मिली है, तब से जितने भी बड़े कदावर नेता पूर्व के रहे हैं आरजेडी के, वो तमाम नेता अब हाशिए पर नजर आते हैं, चाहे वो शिवानंद तिवारी हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो या फिर इनके सरीखे के जो भी नेता हैं। अब इस विवाद के सामने आने के बाद से जगदानंद का विवाद और गहरा गया है, यानी जगदानंद और तेज प्रताप के बीच का जो विवाद है उसको लेकर अब और चर्चाएं सामने आने लगी हैं। अब जान लीजिए थोड़ा सा, हम आपको 2005 से लेकर 2020 तक की राजनीतिक सफर अब्दुल बारी सिद्दीकी का बता देना चाहते हैं कि आखिरकार 2005 से लेकर के और 20 तक में कि कैसे राजनीति में वो सक्रिय रहे और क्या उनका आरजेडी में महत्व हुआ करता था। आपको बताते हैं कि अपना पहला ही विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सिद्दीकी को कर्पूरी ठाकुर की सरकार में सदस्यीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि इसके बाद 1980 से लेकर 1990 तक लगातार 3 चुनावों में सिद्दीकी को हार का सामना करना पड़ा। फिर उन्हें 1992 में विधान परिषद सदस्य बनाया गया और बिहार के वित्त मंत्री भी बने। इसके बाद सिद्दीकी लगातार विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं और 2010 में आरजेडी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष का पद भी संभाला। साल 2015 की महागठबंधन सरकार में सिद्दीकी को बिहार का वित्त मंत्री भी बनाया गया। लालू यादव के कहने पर उन्हें 2009 और 2014 में मधुबनी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया गया, लेकिन इन दोनों चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। साल 2019 में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दरभंगा से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन यहां भी बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर से उन्हें बड़ी अंतर से हार का सामना करना पड़ा। 2017 तक बिहार का वित्त मंत्री का पद संभालने वाले अब आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी में ही अब हाशिए पर नजर आते हैं। शायद अब इनका भी हश्र जगदानंद या फिर शिवानंद तिवारी जैसे नेताओं का हुआ है वैसा ही होने वाला है। अब इसको लेकर के चर्चाएं काफी तेज हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी के जो समर्थक हैं उनमें काफी नाराजगी भी है और इसी मद्देनजर आरजेडी में अभी इस पर चर्चाएं तेज चल रही है। देखने वाली बात है कि आरजेडी के अंदर खाने से और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जो भी आएगा हम सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।